गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने फेसबुक पेज पर लाइव हूँ। आज दिनांक 20 जून 2021 रविवार। ठीक इतिहास के पन्नों को अगर कुछ समय पीछे ले जाएं तो आज 1910 जून 19 को फादर डे की शुरुआत हुई थी। अमेरिका में 1966 में इस दिवस को मनाया गया था, जो कि जून के तीसरे सप्ताह रविवार को मनाया जाता है। लगभग 111 देश इस त्यौहार को आज के दिन मनाते हैं। कोरोना काल में लगभग पिछले 2 साल से आज इस त्यौहार को हम अपने घरों में मना रहे हैं। हम सभी अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से इस पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कुछ लोगों का प्यार नहीं बदलता, उन्हें माँ बाप कहते हैं। ज़िंदगी में अच्छा लिबास हो उसे कुदरत कहते हैं। अगर किसी को रंगीन दोस्त हो तो उसे जन्नत कहते हैं। अगर किसी का हसीन हम सफ़र हो तो उसे मोहब्बत कहते हैं। ज़िंदगी में आप जैसे पापा हो तो उसे किस्मत कहते हैं। नीम के पेड़ की तरह होता है, भले ही पत्ते कड़वे, परंतु ठंडी छाया देता है। मेरी ताकत, मेरी पूंजी, मेरी पहचान है पिता। तो दोस्तों, ये था कुछ आज का जो दिन, उस पर मैंने थोड़ा सा एक विवेचना की है। परंतु सोचने की बात है कि भारतवर्ष में अनगिनत त्यौहार मनाए जाते हैं, जिन्हें देखकर हमें कुछ अटपटा सा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कई ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं कि जिसमें एक दूसरे लोगों का मुंह काला किया जाता है, डंडे मारे जाते हैं, होली बोलते हैं उसको। अगर त्यौहार ऐसे त्योहारों का, उससे क्या हमें मॉरल सपोर्ट मिलेगा? उससे समाज में क्या संदेश जाएगा कि एक दूसरे लोगों का मुंह काला करना, कीचड़ फेंकना, गोबर फेंकना, मेरे हिसाब से कुछ अटपटी सी बात है। दूसरा दोस्तों, एक हम दिवाली मनाते हैं। दिवाली में अरबों खरबों की संपत्ति को आग लगाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। मेरे हिसाब से ये पटाखे, शोर, जिससे ध्वनि प्रदर्शन हो। दिवाली के दूसरे दिन पुलिस थाने और अस्पतालों में अनगिनत केस एफआईआर दर्ज होती है। तो इन त्योहारों से हमें क्या मॉरल सपोर्ट मिलेगी? नंबर 2, 3, कई ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जिनका हमें पता, कोई जानकारी नहीं होती है। कई आडंबर मनाए जाते हैं। कई देवी देवताओं के खुश करने के नाम से हजारों निर्दोष जानवरों की बलियां दी जाती है। ईद मनाई जाती है। ईद के नाम पर हजारों बेगुनाह जानवरों की बलि दी जाती है। ऐसे त्योहारों का समाज पर क्या मोरल सपोर्ट जाएगा? क्या मिलेगा उन लोगों को जो हजारों करोड़ रुपए लगाकर, और समाज में क्या ऐसा संदेश देते हैं? दोस्तों, आज जितने भी जीव जंतु हैं, माता पिता से बढ़कर कोई भी वस्तु अमूल्य हीरा नहीं है, और माता पिता से बड़ा ऊंचा दर्जा किसी को नहीं है। प्रायः देखने को आता है कि छोटी सी आयु में बच्चे 18 या 20 साल की उम्र में माता पिता को इग्नोर मारना शुरू करते हैं, और बाद में उनको वृद्ध आश्रम में शरण लेनी पड़ती है।
तो कृपा करके अपने माता और पिता की सेवा करें, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा कि आप जैसे जवान, भारत का एक एक नौजवान, चाहे वो किसी भी श्रेणी, किसी भी वर्ग, किसी भी नौकरी पेशे को करता हो, पर अपने माता पिता को जिसने दुखी किया, उसका एंड, उसका जो अंत बहुत ही दर्दनाक पाया गया। ये मैंने देखा है, क्योंकि मेरी एज लगभग 48 ईयर ओल्ड हूँ, लगभग 1 मंथ कम है। तो दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, ख़ास करके जो मेरे फ्रेंड सर्कल के लोग जिन्हें मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, अपने पिता को पितृ माने, और पितृ दोष होने पर उसका इलाज बहुत ही मुश्किल है। माता पिता को दुखी करके आज तक कोई भी इंसान आज तक मैंने खुश नहीं देखा है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार जब भगवान शंकर ने, भोलेनाथ शिव जी जिसको बोलते हैं, उनके 2 पुत्र थे। एक उनका एक पुत्र श्री गणेश थे और दूसरा पुत्र कार्तिकेय थे। तो उनको बोला गया कि भगवान को खुश करके आओ। तो कार्तिकेय ने सृष्टि का चक्कर लगाकर अपने आप को बुद्धिमत्ता बताई, परंतु आज विशालकाय शरीर होने के नाते उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपने माता पिता के एक चक्कर लगाया और बैठ गए। और आज देखो, सनातन धर्म के अनुसार श्री गणेश को ही याद किया जाता है, जिन्होंने माता पिता की सेवा की और जिसको माना। और मेरे हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को आज की ये वीडियो देखनी चाहिए, ग्रुपों में शेयर करनी चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। आपका दोस्त ज्ञान सिंह पालनपुरिया। जय हिंद टू ऑल।